हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये मेरा फ्राइडे सैटरडे का व्लॉग है। ये फ्राइडे नाइट की क्लिप है। मैं और उदय जा रहे थे घर में खाना वाना खिलाने के बाद। बस उदय ने नहीं खाया था, बाकी सब खा चुके थे। हमें मार्केट का कुछ काम था तो वही हम काम निपटाने जा रहे थे अपना। तो मुझे यहाँ से बिस्किट्स के पैकेट लेने थे कुछ, तो मैंने वो लिया। और गाइस इतनी गर्मी हो रही थी ना, मतलब कॉटन के कपड़े में भी इतनी गर्मी लग रही है आजकल, कुछ कहने की बात नहीं। उसके बाद दीदी ने हमसे मंगवाई थी आइसक्रीम। वैसे हम हैवमोर या अमूल की लेते हैं, बट हमें उस दिन मिली नहीं थी तो हमने क्वालिटी वॉश की ली और किसी ने नहीं खाई क्योंकि टेस्ट बिल्कुल बेकार था। उसके बाद ये सैटरडे मॉर्निंग की क्लिप है। मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले गई थी गुरुद्वारे, क्योंकि प्रकाश उत्सव था गुरु हरगोबिंद सिंह जी का। तो सोनम भाभी ने बोला था कि मत्था टेक जाना, तू आती नहीं है कभी। तो मैं वहाँ गुरुद्वारे लेट ही हो गई थी, 10:30 समाप्ति थी। मतलब समाप्ति भी लेट हुई थी, 11 बजे तक तो समाप्ति हुई थी, अरदास हुई थी। तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सर को मैसेज कर देती हूँ कि सर मैं थोड़ा लेट आऊँगी, क्योंकि बार बार भाभी चाची लोग सब बुलाते हैं और मैं जा नहीं पाती। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं फाइनली आई हूँ मत्था टेकने, तो मैं प्रसाद लेके जाऊँगी। और अरदास के टाइम था ही, 10-15 मिनट की बात थी, तो मैं रुक गई थी। और इतना अच्छा लगा ना मुझे गुरुद्वारे जाके, कुछ कहने की बात नहीं। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पंथ के मार्ग अमृत के दाते जी, सब थाई हो सहाय। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा साहिब। तो अरदास होने के बाद ये मेरी एक फ्रेंड की बेटी है रोशनी, मतलब मेरी बचपन की फ्रेंड आप कह सकते हो, एक ही कॉलोनी में हम रहते हैं। उसकी बेटी है, क्यूट सी है, मेरे पास आ गई थी तो मैं इससे खेलने लग गई। फिर सब गुरुद्वारे से प्रसाद वरसाद लेके फिर मैं गई डायरेक्ट ऑफिस। 11:30 पौने 12 बजे मैं ऑफिस गई। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया और मुझसे पहले सर भी आ गए थे। तो कुछ बोले तो नहीं, कह रहे आज भी छुट्टी है, मतलब छुट्टी नहीं ली। फिर काम वाम करने के बाद ना, आज सैटरडे था तो लास्ट मंगल का जो प्रसाद चल रहा है वो था। तो हमने लंच करने के बाद डिसाइड किया कि हम जाएंगे खाने, और यहाँ पे हम वही जा रहे थे। और ये दो शर्मीली लड़कियाँ अपना मुंह छुपा रही थी कैमरे में। उसके बाद इतनी धूप थी ना, लेकिन ऑफिस के जस्ट बगल में था और लास्ट था, तो बहुत मन कर रहा था खाने का, इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। फिर फाइनली लेके आई थी मैं पूरी, कद्दू की सब्जी और ये बूंदी, और इतनी टेस्टी थी ना यार, आप जितना खा लो मन नहीं भरता, बहुत यम थी। और मैं विश, इन लोगों ने तो रास्ते में ही खाना शुरू कर दिया था, इन दोनों में, इनसे इतना भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। और ये मैडम, ये हमसे पहले ही खा चुकी थी, इन्होंने ही बताया था कि यहाँ पे भंडारा चल रहा है। और ये वीडियो मेरी पता नहीं क्यों ऐसे रिकॉर्ड हो गई है, पता ही नहीं, बट कोई नहीं। उसके बाद फिर शाम को मैं घर जाना था, तो उदय आया था मुझे लेने, बट मेरे ऑफिस के पास इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक कि वो 15-20 मिनट से ही वहाँ चौराहे पे खड़े हुए थे। तो मैंने इनको बोला कि आप रहने दो, आप आओगे तो 1 घंटा तो हमें यहाँ से निकलने में लग जाएगा, मैं आपके पास आ जाती हूँ। 5 मिनट का ही रास्ता है मेरे ऑफिस से चौराहे का। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं आ जाऊँगी। फाइनली मेरा मिस्टर हैंडसम यहाँ बेचारा गर्मी में खड़ा हुआ था और पसीना पसीना। तो वही मैंने बोला कि लो मेरे हैंकी से पूछ लो, तो कह रहे थे कि नहीं मैं लाया हूँ, लेकिन बहुत गर्मी हो रही थी, कुछ कहने की बात नहीं। उसके बाद ये कुछ सामान था जो इम्पोर्टेंट था, आगे बताएंगे कि ये सामान किसका है और क्यों आया था। तुम बताओ। वो तो इधर होगी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम पहले जाएंगे मंदिर, क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है मंदिर में तो वेट करना पड़ता है। मंदिर जाने के बाद पूजा वूजा करने के बाद फिर मुझे जाना था नोज़ रिंग, मतलब मेरी नोज़ पहले से पियर्सिंग हुई थी, बट मैंने ना उतार दी थी उसको, तो वो बंद हो गई थी। मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था मुझे उतारे हुए और वो बंद हो गई। तो फिर वही मैं सुनार के पास आई थी, लेकिन भाई आ गया कि आप क्लिप देखना, जो मेरी जान निकली है ना, कुछ कहने की बात नहीं। भैया ने तो मेरे मतलब प्राण निकाल लिए थे, ऐसा लग रहा था। जितना दर्द मुझे पहली बारी में नहीं हुआ था उतना यहाँ पे हुआ था। वही मैं डिस्कस करी थी कि मेरे पास नोज़ पिन भी है और नोज़ रिंग भी है, तो मैं किससे पियर्सिंग कराऊँ। बट मेरी नोज़ रिंग जो मुझे उदय ने अभी लेके दी थी ना, मैंने उसका मिनी ब्लॉग भी डाला था, तो वो थोड़ी सी मोटी थी। तो भैया कहे थे कि अगर मैं उससे करूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। फिर उन्होंने मेरी नोज़ जो है रिंग से ही डाली थी। हाँ तो देखिए वही आप खिलाएंगे तो आपको दिक्कत आपको हाथ तो हटाओ। मेरा मेरा हाथ मत कीजिए, देखिए पपड़ी पड़ गई है बस।
रिफ्लेक्ट नहीं आएगा, उसको वापस खींच लेंगे तो आएगा। यही तो हम लोगों को नहीं करने देते, हम ही कर देते। अरे बंद कर दे, निकल जाएगा। नहीं लगा देंगे। उसके पीछे का लगा तो दो पेज। हमने निकाल लिया। आप अभी तो सिर्फ डाला है अंदर। फिर उसके बाद फिर हम घर आए तो मम्मी ने बोला कि दीदी की कल की ट्रेन है दोपहर की, तो तुम लोग जो है थोड़ा सा सामान ले आओ। मिठाई दीदी नहीं लेके जा रही क्योंकि हमारी दीदी थोड़ी सी डाइट कॉन्शियस है, इसलिए बिस्किट नमकीन उनको अच्छे लगते हैं ब्रिजवासी के, रोस्टेड बादाम और पिस्ता वगैरह। तो फिर हम वो लेने गए, वो सारा सामान लिया। मैंने और उदय ने यहाँ पे खाई थी पेस्ट्री, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो वही उदय कहता था खाने के टाइम पे तो मैं रिकॉर्ड करना कुछ नहीं याद आता है। ये सब करने के बाद फिर हम घर पर। हेलो एवरीवन, अभी मैं आई हूँ ऑफिस से वापस, और आज का दिन मेरा इतना हेक्टिक वाला था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बिकॉज सुबह बहुत हॉटस्पॉट हो गई थी। सुबह मैं उठी, नहा धो के अपना काम वाम ख़त्म करने के बाद आज मुझे जाना था गुरुद्वारे, क्योंकि मेरे घर के बगल में जो गुरुद्वारा है, मीन्स मेरे मायके के बगल में जो गुरुद्वारा है, बगल में ससुराल में मंदिर और वहाँ पे गुरुद्वारा, तो वहाँ पे आज कीर्तन था। तो भाभी ने मुझे बोला था कि आ जाना, किसी भी फंक्शन में आती नहीं है। आज बाबा जी का प्रकाश उत्सव है, गुरु हर गोबिंद सिंह जी का है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो आज बाबा जी का प्रकाश उत्सव है, इसीलिए आज वहाँ पे प्रसाद था, मिस्सी रोटी, कच्ची लस्सी और प्याज का जो सलाद मिलता है, टेस्टी इतना, मतलब आप वैसे मिस्सी रोटी खा लो आपको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन प्रसाद की ना एक अलग ही बात होती है। तो मेरे को लालच हो गया, मैं बोला अच्छा ठीक है मैं आऊँगी। फिर मैंने अपने ऑफिस में बोला था कि मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी, तो फिर हम सुबह मैंने उदय को बोला था कि मुझे जाना है, फिर वो लेके गए, तो मुझे 11:30 बज गया था ऑफिस पहुँचते। मम्मी तो अभी पंजाब से आई नहीं है, मैंने अपने एक मिनी ब्लॉग में डाला था। मम्मी गई हैं दीदी के पास, मीन्स मायरा के पास, पंजाब की गर्मी तो इससे ज़्यादा हो रही है, भगवान ही बचाए इस गर्मी से। तो फिर वहाँ गई, फिर ऑफिस गई, ऑफिस में थोड़ा बहुत शूट किया, इधर उधर का काम बहुत ज़्यादा था आज, और आज आखिरी सैटरडे था तो भंडारा खाना था, इसलिए हम भंडारा खाने भी गए थे। वही ना, प्रसाद भंडारा इन सब की बात ही अलग होती है। लंच करने के बाद भी हम सब गए थे भंडारा खाने, और इतना टेस्टी लगा ना, कुछ की बात नहीं, वो सब किया। और आज मेरे साथ देखो क्या हुआ, कुछ दिन पहले, मतलब एक हफ़्ता पहले ना, मेरी नोज़ रिंग मैंने पहनी थी, उस दिन मुझे नोज़ रिंग दिलाई थी, तो मैंने वो नोज़ रिंग पहनी थी, उसका मिनी ब्लॉग भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो वो मैं ना फेस वॉश करते समय उतर गई थी, तो तब से फिर मैंने डाली ही नहीं, ये जान ही रही थी, तो मैं उसके साथ डाल लूँगी करके टल रहा था। वो मेरी नाक एक हफ़्ते में मेरी नाक बंद हो गई, और आज फिर से मैंने इसको पियर्सिंग कराई, मुझे इतना दर्द हुआ ना। मैंने शूट किया, आप देखिएगा, मैं ऐसे बच्चों की तरह कर रही हूँ। वो सब करके बाहर के सारे काम निपटा के, कल दीदी ने वापस जाना है, बड़ी दीदी आई हुई थी, उन्होंने वापस जाना है, तो उनका सारा सामान जो भी चाहिए था मम्मी ने मंगाया था, आम और ये बेकरी का, वो सब ला के सब करके अब फाइनली हम सब जा रहे हैं गुरुद्वारे, क्योंकि अय्यागंज गुरुद्वारा है यहाँ पे, जो लखनऊ के हैं उनको तो पता ही होगा। तो वहाँ पे भी आज लंगर है, तो मेरे को आज लंगर खाना है किसी भी हाल में, और कि मम्मी ने खाना बना दिया है, लेकिन तब भी आज लंगर खाना। और मैंने पापा को बोला, तो पापा तो एकदम फुल एक्साइटेड कि हाँ चलो चलते हैं। तो हम जा रहे हैं रेडी होके लंगर खाने, मैं चेंज करूँगी, 10:30 से लंगर स्टार्ट होगा, तो हम वही 9:15 9:30 तक निकलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर लंगर खाएंगे। और ये देखो मेरा क्यूट सा कवर, मैं अपना नया कवर लेके आई थी, ये हजरतगंज में जनपद मार्केट में एक शॉप है, उनके पास बहुत प्यारे प्यारे कवर हैं आईफोन के, बहुत ही प्यारे, तो मैं वहाँ से लेके आई थी क्यूट सा। और लेट नहीं करते हैं, तैयार होते हैं, वरना अभी उदय ऊपर आ गए ना, क्योंकि वो तो तैयार ही है, तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तो चलो चलते हैं पहले नीचे, मतलब रेडी होते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर फाइनली घर का सब समेटने के बाद दीदी ने अपनी पैकिंग वगैरह कर ली थी, फिर हम लोग निकल गए थे गुरुद्वारे के लिए। और मैंने ना थोड़ा सा हैवी सूट पहन लिया था, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी इस सूट में, जॉर्जेट का था बट पूरा थ्रेड वर्क था, जान निकल गई थी मेरी। उसके बाद सिया और मैं आगे बैठे थे, सिया को आगे बैठना मेरे साथ अच्छा लगता है, मम्मी दीदी पीछे अपनी कुछ बात कर रहे थे, उदय गाड़ी चला रहा था, और मैं सिया कचर 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 करे जा रहे थे। सिया की ट्यूशन टीचर ने ना उसको ये न्यू फ्रॉक दी थी, तो उसने वही वेयर करी थी, वही मुझे बता रही थी कि मामी आज मेरी मैम ने मुझे ये दिया, पिज़्ज़ा पार्टी कराई। तो ये सब हम कचर कचर कर रहे थे। फिर फाइनली हम पहुँचे गुरुद्वारे, और हमें गुरुद्वारे पहुँचने में लेट हो गया था, क्योंकि 10:30 समाप्ति का टाइम था, और हम 11:15 तक पहुँचे थे।
तो कोई बात नहीं, पापा ने कहा चलो हम लंगर खाने आए हैं, लंगर खाते हैं, मत्था टेकते हैं। मम्मी पापा ने नीचे ही मत्था टेका था, वो लोग ऊपर नहीं आए थे, हम सब ऊपर आए थे। काफ़ी टाइम बाद मैं अप्रॉक्स 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद अय्यागंज गुरुद्वारे गई थी ना गाइस। इतना सुकून मिल रहा था गुरुद्वारे जाके ना, मज़ा आ गया गुरुद्वारे जाके। मतलब क्या ये एक अलग सी फीलिंग होती है गुरुद्वारे की। तो फिर मैं यहाँ पे मत्था टेक रही थी और मुझे पता ही नहीं चला उदय ने कब मेरी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी। और मेरा सूट देखो कितना हेवी है, बाप रे। उसके बाद ये हमारा अय्यागंज गुरुद्वारा जहाँ मैं बचपन से जा रही हूँ। फिर लंगर में मिस्सी रोटी, अचार, प्याज और कच्ची लस्सी थी। मैंने 4 ग्लास लस्सी पी थी गाइस, कांट यू इमेजिन। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमें आइसक्रीम खानी है, सबने बोला आइसक्रीम खानी है। तो फिर हम चले गए रिवर फ्रंट। घर जाने का किसी का मन नहीं था और यहाँ पे हमें 12 बज गए थे। अगले दिन दीदी की ट्रेन भी थी। हम 12:30 पौने 1 तक घर आए थे। और ये हमारी विधानसभा सी है, कहती मामी ये भी कैप्चर करो। फिर गोमती नगर रिवर फ्रंट हम पहुँचे तो यहाँ पे हैव मोर ही हम खाते हैं, जैसे मैंने आगे भी बताया आपको अपनी एक क्लिप में। बट इनके पास ना ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, तो दीदी चली गई थी उधर वाडी लाल पे। बट उदय तो टस से मस्त नहीं होता, उसको हैव मोर या अमूल चाहिए, वरना वो कुछ भी नहीं खाएगा। बट उनके पास भी इतनी वैरायटी नहीं थी, सब सोल्ड हो चुका था। तो फिर ये हुआ कि सबने बताया कौन सी आइसक्रीम लेंगे। और पापा मम्मी ना बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा, इसलिए वो लोग यहाँ पे अपनी आइसक्रीम एंजॉय करने लग गए थे। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इस टाइम तक, तो अच्छा व्यू था हमारे गोमती नगर का। ये हमारा गोमती नगर है, जो लखनऊ में रहते हैं उनको तो पता ही होगा गोमती नगर। फिर यहाँ पे उदय और मैंने अपनी आइसक्रीम डिसाइड करी और दीदी को यहाँ लगा था कि मैं उनकी फ़ोटो खींच रही हूँ, बट यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। उसके बाद आप देख सकते हो ये हमारी गोमती नदी है गाइस, इतनी गंदी, क्या ही कहें इसके बारे में। ऊपर का व्यू इतना अच्छा और कोई नीचे देख लो तो बाप रे। और यहाँ मेरा छोटा सा बेबी अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था और सिया यहाँ पे व्लॉगिंग करने लग गई थी, बट मेरा म्यूट पे व्लॉग शूट हुआ था। तो ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।